कि जब आप हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद में आप जब बम्बई की सरज़मीन पर पहुँचे, आप कुर्ला कसाईवाड़ा में मुकीम हैं और वहाँ पर आपके मुरीदो, खलीफा, शागिर्द और आपके रूहानी बेटे हज़रत अल्लामा बुरहानुल हक़, जिनको हुज़ूर बुरहान मिल्लत कहा जाता है, वो आपका इस्तक़बाल करने के लिए जबलपुर से बम्बई पहुँचे थे। तो आपने यानी सरकार सैयदी आला हज़रत ने अल्लामा बुरहानुल हक़ यानी हुज़ूर बुरहान मिल्लत से ये फरमाया, बुरहान मियाँ तैयार हो जाइए, हमको बांद्रा चलना है। बांद्रा की सरजमीन पर एक मजज़ूब बुजुर्ग है, उनसे मुलाकात करनी है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, इधर आला हज़रत ने अपने शागिर्दों, मुरीदों, खलीफा को कहा कि चलना है बांद्रा मजज़ूब बुजुर्ग से मुलाकात के लिए। और जो मजज़ूब बुजुर्ग बांद्रा में है, उन्होंने अपने मुरीदीन चाहने वालों को जमा करना शुरू किया। कहा कि तुम सब जमा हो जाओ, एक बहुत बड़े आलिम मुलाकात के लिए आने वाले हैं, मुझे उनकी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर वो मजज़ूब बुजुर्ग ने अपने चाहने वालों से ये कहा कि अब खुशबू तेज हो चुकी है, यानी वो बहुत करीब आ गए हैं। सुभान अल्लाह। और सरकार आला हजरत को लेने के लिए खुद वो मजज़ूब बुजुर्ग दरवाजे पर गए। दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हुई। सलाम और मुसाफा के बाद बड़ी इज्जत और इकराम के साथ वो मजज़ूब बुजुर्ग आला हजरत को अपने साथ अपनी खानकाह में लेकर के आए और अपने करीब में बिठा लिया। दोस्तों और बुजुर्गों, और सरकार आला हजरत के चेहरे को देखा तो चेहरा चमक रहा है, नूर से झिलमिल है। सुभान अल्लाह। और वो मजज़ूब बुजुर्ग की खानकाह का ये मामूल था कि वहाँ पर मेहमानों के लिए चाय, कॉफ़ी और कहवा हमेशा तैयार रहता था। और वो मजज़ूब बुजुर्ग हर आने वाले के लिए खुद फैसला फरमाते थे कि इसे चाय दो, इसे कॉफ़ी दो, इसे कहवा दो। लेकिन जब आला हजरत आए तो आला हजरत से पूछा, क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या कहवा लेंगे? तो सरकार सैयदी आला हजरत ने कहा, मुझे तीनों अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। मुझे तीनों अता फरमा दीजिए। तो एक ही कप में चाय भी डाली गई, कॉफ़ी भी डाली गई, कहवा भी डाला गया और उसको चमचे से मिलाया आला हजरत ने और पीने लग गए। दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद में हुजूर बुरहान मिल्लत ये फरमाते हैं कि मैं दोनों बुजुर्गों के करीब में बैठा हुआ था और 3-3.5 घंटे दोनों बुजुर्गों के दरमियान गुफ्तगू चलती रही। 3-3.5 घंटे लगातार दोनों बुजुर्गों के दरमियान गुफ्तगू चलती रही। मैं गौर कर रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों बुजुर्ग किस मौजू पर, किस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कौन सी भाषा है। हुजूर बुरहान मिल्लत कह रहे हैं कि मैं उर्दू जानता हूं, मैं फारसी पढ़ा हूं, मैं अरबी भी जानता हूं, मैं हिंदी भी जानता हूं, मैं संस्कृत भी जानता हूं, मैं बहुत सी जबानें जानता हूं, लेकिन दोनों
हुई, दोनों अपनी जगह से उठे और फिर मुलाकात करके फिर आप जो है वहां से रवाना हुए। वो बुजुर्ग आला हजरत को दरवाजे सुन्नत रसूल के मुताबिक अपने मेहमान को रवाना करने के लिए आए और आला हजरत घर से बाहर निकल गए, दरवाजे से बाहर निकल गए। हजरत गिरामी तो हजरत बुरहाने मिल्लत कहते हैं कि मैं सरकार आला हजरत के पीछे पीछे चलने लगा तो फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये कि जिनसे आला हजरत खुद मुलाकात के लिए आए हैं तो यकीनन इस जात में बहुत कमाल है, तो क्यों ना मैं भी मौके का फायदा उठा लूं और जब मैं आया हूं तो मैं भी हजरत से दुआ करा लूं और कुछ नसीहत ले लूं। चुनांचे आला हजरत आगे चल रहे थे, ये बुरहाने मिल्लत पलटे और फिर दरवाजे के अंदर दाखिल हुए और उसी मस्जिद के पास पहुंचे और कहने लगे, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए और मेरे लिए कुछ नसीहत फरमाइए। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मियाँ ये पहली और आखिरी तुम्हारे लिए मेरी यही नसीहत है कि जिनके पीछे चल रहे थे ना उनके पीछे चलते रहना, जन्नत तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो इमाम ने खुद फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। सुभान अल्लाह। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।